हेलो मेरी पब्लिक, क्या हाल चाल है भाई? कैसी चल रही है तुम लोग की पढ़ाई? हमारा आज एक नया टॉपिक है जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। और मुझे यह पता है कि तुम ये चीज अपने एग्जाम टाइम में देखने आए हो ना, आए हो ना, आए हो ना, आए हो ना। कोई बात नहीं, तुम्हारा दिवी भाई आज तुम्हें डेटा हैंडलिंग की हर एक बात बता देगा। बस थोड़ी देर तुम मुझे सुन लो, मेरी बात सुन लो, और मेरी जो बात है वो तुम्हारे दिल तक तो जाती ही जाती है। ठीक है भाई? तो दिस इज दिव्यांश वर्मा और तुम्हारा मैथ्स मेंटोर। ठीक है, तो चलते हैं, अपना आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, डेटा हैंडलिंग। क्योंकि तुम्हारा भी एग्जाम है, जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे और तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। एक चीज और बोलूंगा, अगर तुम लोग को लगता है कि कहीं पर मैं बहुत धीमे चल रहा हूं, बिकॉज 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 धीमे, अब एक बच्चे ने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि सर आप थोड़ा धीमे स्लो पढ़ा रहे हो। बेटा हमें सारे कॉन्सेप्ट कवर करना है ना, ठीक है? ऐसा तो है नहीं जल्दी जल्दी पढ़ा के चीजें उड़ा उड़ा के दे दो, खाली क्वेश्चन करा दो, नहीं ना, नहीं ना। तो इसीलिए थोड़ा सा धीमे हो जाएगा, थोड़ा सा धीमे समझाने में हो जाएगा। लेकिन तुम एक बात करना, तुम उसको अपने हिसाब से 1.5x 2x जितने स्पीड में देखना चाहो देख सकते हो, वो तुम्हारी। तो ठीक है, तो भाई ये हमारा टॉपिक जो है आज का बहुत खतरनाक शानदार होने वाला है। तुम्हें लगता था आज तक ये टॉपिक बहुत दमदार नहीं है, बिकॉज डेटा हैंडलिंग बहुत लोग कम समझते हैं कि यार जरा सा टॉपिक है, एक जरा सी चीज है, उसको बनाएंगे, समझेंगे, करेंगे और हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में तुम्हें पता है क्या डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या है? तुम्हें पता है बेटा? डेटा का मतलब तो तुमको हर जगह बहुत जगह बताया गया होगा, क्या? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन चीजें, कुछ भी, कहीं भी, ठीक है? तो कुछ मिल रहा है तुमको, तुम्हारे स्कूल में मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारी टीचर तुम्हारी शीट बना रही है, अटेंडेंस शीट बना रही है कि इतने दिन तुम प्रेजेंट थे, इतने दिन नहीं प्रेजेंट थे। तो ये भी तुम्हारा एक तरीके से तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन है, ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को बताया जा सके कि तुम बेटा, तुम हाँ तुम नहीं आए थे, है ना? तो ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें डेटा, इसका यूज कहां हो रहा है? एक जगह तो तुम्हारे पेरेंट्स को बताने में यूज हो रहा है कि तुम्हारी तो छटैया होगी, लेकिन एक जगह और बहुत जगह से यूज हो रहा है। कहां यूज हो रहा है? कहां यूज हो रहा है? तो सबसे पहले सुनो मेरी बात, कि भैया हमारे यहां बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज अभी हमारे पास डेटा यूज कर रही हैं। जैसे जैसे एग्जांपल तुमको बताओ, बहुत सिंपल सा, नेटफ्लिक्स तुमने सुना होगा, है ना? नेटफ्लिक्स सुना होगा, तुमने हॉटस्टार सुना होगा, डिज्नी हॉटस्टार आता है, ये सब सुना होगा। इसमें क्या होता है? इसमें तुम्हें तुम्हारे हिसाब से कई बार मूवी दिखने लगती है। जैसे तुम देखते नहीं हो कि तुम अगर इस तरीके की मूवी देख रहे हो तो उसी तरीके की, उसी जॉनर की, उसी उसी कायदे की मूवी, उसी क्वालिटी की मूवी जिसमें जो इमोशन है वो तुमको दिखने लगता है। जैसे रोने वाली मूवी देख रहे हो, इमोशनल मूवी देख रहे हो तो इमोशनल मूवी एक लाइन से दिखने लगेंगी। एक्शन मूवी देखना चाह रहे हो तो एक्शन मूवी दिखने लगेगी। एडवेंचरस मूवी देखना चाह रहे हो तो एडवेंचरस मूवी दिखने लगेगी। क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है बेटा? तुम जाते हो जब उस साइट पर और देखना स्टार्ट करते हो, अपनी बातें, अपनी जो भी चीजें हैं वो देखना स्टार्ट करते हो, तो उसका हर मूवी का क्वालिटी होती है, और वो एक एक शीट में अपडेट हो रहा होता है। उधर उधर पता चल रहा होता है एक जगह कि भैया दिव्यांश नाम के इंसान ने ये क्वालिटी की मूवी देखी है ना, या शिवांश नाम के इंसान ने ये क्वालिटी की मूवी देखी। समझ गए? वैसे ही बहुत सारी जगह, जैसे तुम्हारे डॉक्टर हैं, है ना, डॉक्टर हैं, डायग्नोस करते हैं, तो क्या करते हैं? तुम्हारे डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट्स के बारे में जानते हैं, उनके में ये दवाई यूज हुई, उनके में ये फायदा हो गया, उनके में दवाई यूज हुई, उनके में फायदा हो गया, है ना, और उनको एक्सपीरियंस भी होता जाता है। यही कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस। तो एक तरीके से तुम जो हो ना, सबसे बढ़िया डेटा का हैंडल करते हो तुम। क्यों भाई? बिकॉज तुम क्या करते हो, तुम अपने पुराने जितने भी एक्सपीरियंस हैं उनको उठाते हो और उस हिसाब से अपने रियल लाइफ में बिहेव करते हो। जैसे एक सिंपल सा बता दूं तो भैया, तुम मैथ्स लगाते हो, जब तुम मैथ्स के बहुत सारे जब क्वेश्चन लगाओगे तो उन सारे क्वेश्चन से तुमको डेटा मिलेगा। क्या क्या? कि ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, ये फॉर्मूला वहां लगेगा, ये ऐसे लगेगा, वो वहां ऐसे सॉल्व होगा। तो ये जितनी भी चीजें, सारी डेटा तुमको मिल रहा है, और तुम ये सारा डेटा को हैंडल करके एक नए क्वेश्चन में लगा देते हो और तुम्हारा वो क्वेश्चन हो जाता है। तो यही है डेटा का हैंडलिंग। और आगे वाली जनरेशन के लिए तुमको मैं बता दूं, एक बहुत तगड़ी चीज आने वाली, क्या है? ट्रैफिक लाइट पे। क्या है बेटा? कई बार तुमने देखा होगा कि ट्रैफिक लाइट पे क्या होता है? इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है। क्या होती है इंफॉर्मेशन? कैसी? कि भैया चार, मान लो एक चौराहा है, चौराहा, चार रोड गई हैं, एक चौराहा है हमारा, एक रोड इधर, एक रोड इधर, एक रोड इधर, एक रोड पीछे, ठीक है ना? तुम देखते होगे कई बार तुमको दिक्कत होती होगी कि भाई मैं यहां खड़ा हूं, उधर वाले रोड पे कोई नहीं है, फिर भी उधर का लाइट चालू है, कोई नहीं है, जा भी नहीं रहा, और इधर भीड़ पे भीड़ लगी जा रही है।
है ना। सुबह कई एक दो रोड ऐसी होती हैं सुबह की जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है ना। तो अगर ट्रैफिक लाइट यही डेटा को यूज करे कि सुबह के टाइम जो हमारे इस साइड का जो मतलब ट्रैफिक है, गाड़ियां है, इधर की लेन है, उसको अगर खोल दिया जाए ज्यादा टाइम के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, हर रोड को इक्वल 30 सेकंड देते हैं वो, है ना। तो अगर ज्यादा टाइम के लिए इसको खोल दिया जाए तो बात यह इधर ट्रैफिक कम हो जाएगा, और इधर तो पहले से नहीं है सुबह ट्रैफिक, हाँ, बिकॉज इधर लोग कम ही रहते हैं। तो बस ये तुम्हारा दिमाग आ जाए, हाँ उसको दे 10 मिनट दे दे कि 10 सेकंड दे दें कि 10 सेकंड में जो भी चीजें हैं वो निकल जाए, अपनी एक ही दो गाड़ियां होंगी निकल जाएंगी। अब उसको भी इक्वल टाइम, तो ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया। तो इसी को कहते हैं डेटा को हैंडल करना, कि अगर वो समझ ले कि सुबह के टाइम यहां पे टाइम ज्यादा लगता है गाड़ियों को पास होने में, तो ये वाली रोड को वो जो 30 मिनट उधर दे रहा था, उधर 10 मिनट देके 30 सेकंड उधर दे रहा था, उधर से 20 मिनट बोरो करके इसको दे दे, तो इसके पास कितने हो जाएंगे 50 सेकंड्स, और 50 सेकंड में बहुत सारा ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लोग बच जाएंगे, वो लोग मतलब टाइम बहुत बचेगा लोगों का। तो यही है हमारा बचा डेटा हैंडलिंग, और यही तुम्हारा बहुत खतरनाक सा इंट्रो था। तुम्हारा देवी भाई जब भी आता है तुमको बहुत ही एकदम ग्राउंड लेवल से चीजें बताता है, तब तुम्हारे दिमाग में जाके बसेगा। अब तुमको हमें बहुत छोटी छोटी चीजें बतानी, ये तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें बता दी, बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजें बताऊंगा और समझाऊंगा बच्चा, ठीक है। चल, तो सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरी चीज हमने जो पहले तुम्हें दे ही दिया है, बहुत खतरनाक सा दे दिया है। दूसरी चीज डेटा, क्या होता है डेटा। तीसरी चीज फ्रीक्वेंसी, क्या होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चौथी चीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और पांचवी चीज हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो भैया ये सारी चीजें हम आज बात करने वाले हैं। तुमने देखा होगा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली है, डेटा यानी इंफॉर्मेशन टाइप कुछ होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है तुम्हारी कि भाई एक चीज कितनी बार आ रही है, इसके बारे में बात करेंगे। उसी का डिस्ट्रीब्यूशन है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है। तो बिल्कुल देरी नहीं, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। चलो, छोटू सा हमारा इंट्रो है डेटा हैंडलिंग का। देखो यार, इतनी सारी बातें बताई, लेकिन वो एक्चुअल में कंप्यूटर और जितनी भी बड़ी बड़ी सी चीजें हैं वो अपने पास रखती कैसे हैं, कैसे रखती हैं, वो ऐसे रखती हैं कि भैया नरेश जो है वो 153, मतलब ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली क्या है, ये तुम्हारा हाइट है। क्या है बच्चा, ये हाइट है। इसे क्या कहते हैं, हाइट। ओके, डन है भाई। इसे क्या कहते हैं बच्चा, हाइट, 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 ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, हाइट है, ठीक है भाई। तो मैंने कहा कि यार दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट, ठीक है। मैं लिख दूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट। तो ये हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि नरेश की हाइट 153 है, मनीषा की हाइट 147 है, अशोक की हाइट 150 है, पीटर की हाइट 152 है, रितु की हाइट 154 है, और मोनू की हाइट 153 है। कितना सिंपल था कि हमने एक जगह लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर हमें बोला जाए कि यार मुझे ये बताओ, ऐसे तुम कुछ भी रैंडम मारे दे रहे हो, राइट हाइट, ठीक है, मुझे ये बताओ कितनी हाइट से लेके कितने हाइट तक के लोग हैं। तो ये भी तो है भाई। बात ये है, मान लो मुझे एक क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ कुछ लाना हो, डंडा लाना हो या रस्सी लानी हो, है ना, रस्सी लानी हो, और रस्सी हाइट की होनी चाहिए तुम्हारे। तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मिनिमम कितने सेंटीमीटर की होनी, मिनिमम कितने सेंटीमीटर की और मैक्सिमम कितने की, है ना। तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं इतने से इतने के बीच में रस्सी ला सकता हूं, है ना। डन है। वैसे ही तुम्हारा एक दूसरा है, क्या लिखा है कि भैया क्लास 11th है, क्लास 11th में आए 42, सेकंड डिवीजन 37, डिटेन्ड 10, और टोटल ये। मतलब क्या है कि इतने बच्चे हमारे, ये बच्चों का है बेटा, बच्चों का, ठीक है, बच्चों। तो ये हम लिख देंगे स्टूडेंट्स पासिंग, दूसरे पेन से, स्टूडेंट्स रिजल्ट्स, ठीक है। तो बेटा ये स्टूडेंट के रिजल्ट है, क्या है, 11th क्लास में, नहीं सॉरी 9th क्लास में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले 42 बच्चे हैं, ठीक है। कितने बच्चे हैं बच्चा, 42 बच्चे हैं, ठीक है। सेकंड डिवीजन वाले कितने हैं, 37 बच्चे हैं।
डिटेन्ड जो हो गए, जो नहीं बचे, जो अब नेक्स्ट एग्जाम देंगे वो इतने हैं, और टोटल मेरे पास कितने बच्चे थे? 89 बच्चे थे। तो वैसे ही मैं आगे बढ़ता जाऊंगा कि मैंने 10th क्लास में फर्स्ट डिवीजन वाले 30 हैं, सेकंड डिवीजन वाले 25 हैं, नील, मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं है जो फेल हो गया, है ना। और टोटल बच्चे हमारे पास कितने हैं? 55। डन है। दूसरी चीज भाई 11th में देख लेते हैं, 22 है, ठीक है, 27 है जो तुम्हारे सेकंड डिवीजन लाए हैं, और 8 है जो तुम्हारे फेल हो गए हैं, नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे बच्चा, ठीक है, और 57 जो है तुम्हारे बच्चा, 57 जो है टोटल बच्चे। तो ये जो मैंने बनाया, ये जो मैंने समझाया, जो मैंने दिखाया, ये कितना सरल और कितना इजी हो जाता है, ठीक है, देखने में कि भैया इतने बच्चे फर्स्ट डिवीजन लाए, इतने सेकंड, इतने डिटेन। अब अगर उनको स्कॉलरशिप देनी हो कि बेटा तुम इतने बच्चे जो फर्स्ट डिवीजन लाए हैं उनको हम देते हैं कुछ 10,000 रुपए, तो बढ़िया है, 42 बच्चों को तुरंत खाट से उठा लेंगे। हमें क्राउड में से, भीड़ में से ढूंढना नहीं पड़ेगा, नहीं ढूंढना पड़ेगा। जैसे 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 अगर मैं तुम्हारे रूम में घुसूं और तुम्हारे रूम में बहुत सारी बुक फैली हूं, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी बुक किधर है, मैथ्स की किधर है, बायो की किधर है, फिजिक्स की किधर है ना, केमिस्ट्री की किधर है, द सीक्रेट किधर है। द सीक्रेट अगर पढ़ते हो तो तुम, है ना, कोई अगर बुक पढ़ते हो तो स्टीफन हॉकिंस की है, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है, द क्या है, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ये सब स्टीफन हॉकिंस की है, बढ़िया बुक है। तो अगर ये सब बुकें तुम पढ़ते हो तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर ये व्यवस्थित होकर लगी हूं, व्यवस्थित मतलब कि भैया ए नाम की बुकें इतने में लगी हैं, बी कितने की लगी हैं, सी कितने लगी हैं, डी कितने लगी हैं, तो मेरा टाइम कितना बचेगा? मैं द सीक्रेट निकालना होगा, मैं टी से निकालूंगा, ओ भाई टू इधर, टी वाली इधर, टी में गए उतने में ढूंढे तुरंत मिल गई। तो डेटा हैंडलिंग का, ये डेटा हैंडलिंग का बहुत फायदा है। तुम आने वाले समय में देख रहे होगे डेटा साइंस बवाल मचा रहा है, बड़े बड़े आईआईटीज और बड़ी बड़ी जगह डेटा साइंस का बहुत यूज हो रहा है, ठीक है, यूज हो रहा है मतलब कि बच्चों की बहुत डिमांड है, ठीक है। अब एक चीज मैं और यहां पे लिखना चाहता हूं, क्या कि भैया मैथ्स में, इन मैथ्स इंफॉर्मेशन, या इंफॉर्मेशन ऐसे लिख देता हूं कि भैया इंफॉर्मेशन गैदर्ड, इंफॉर्मेशन गैदर्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। तो यहां पे हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी है किस फॉर्म में भाई? न्यूमेरिकल वैल्यूज में। हाइट ये है तुम्हारा, इतने बच्चे हैं, इतनी चीजें हैं, तो ये सारे फॉर्म में। ओके, डन। अब तुमसे मैं कुछ चीजें पूछूंगा, कुछ चीजें करूंगा और कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है। क्या सबसे पहले अब हमसे बोला क्या गया कि हमारे पास क्या है, लेट 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास स्कोर्स फॉलोइंग मार्क्स, ठीक है। कुछ 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं जिन्होंने कुछ मार्क्स स्कोर किए, ठीक है। जैसे कि किसी ने 8 किया है, किसी में 6 किया है, किसी ने 10 किया, किसी ने 5 किया, किसी ने 4 किया, किसी ने 8 किया, किसी ने 7 किया, 5 किया, कुछ किया है, ठीक है। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि कितने बच्चे कितने मार्क्स स्कोर किए, मतलब कितने बच्चों में से कितने बच्चों ने इतने मार्क्स स्कोर किए, कितने बच्चों ने इतने किए, कितने बच्चों ने इतने किए। जैसे मान लो 5 मार्क्स स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं। अगर मुझसे बोला जाए, प्रिंसिपल साहब बोले कि एक काम करो, छटनी होनी है, छटनी मतलब डंडा पड़ना है, ठीक है, और डंडा पड़ना है तो समझावन लाल आएगा। अब समझावन लाल कह रहा है कि मुझे 5 नंबर से नीचे वाले जितने बच्चे हैं उनको उठा के दे दो मुझे, है ना, उनको समझाना है, बाकी ऊपर वालों को तो छोड़ देते। तो 5 नंबर से नीचे वाले जितने हैं मुझे ढूंढना पड़ेगा पहले कि भाई तू तू आ तो उतने में सारे 2-3 बच जाएंगे, भाग जाएंगे, उनको बात के लिए डंडा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं व्यवस्थित करके खड़ा कर दिया कि भाई 5 नंबर वाले ऐसे, 3 नंबर वाले ऐसे, 4 नंबर वाले ऐसे खड़े हो जाएं, तो मैं सीधा कहूंगा ये रो वालों को अंदर भेज दो, और अंदर तो बढ़िया डंडा लगा पड़ा है, और डंडा फिर चलने वाला है, और फिर लाल लाल होने वाला है। समझावन लाल इसीलिए नाम है, समझावन वाला समझाना, और लाल मतलब समझाने के बाद लाल कर देना ठीक है, तो समझाते समझाते लाल हो जाता है वो, ठीक है। चलो, तो बेटा फिर हमें क्या करना पड़ा? तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? अरेंज, ठीक है, इस डेटा को अरेंज कर देते हैं। किस में? ठीक है, किस में कर देते हैं अरेंज? मैंने कहा सुनो मेरी बात, मैं क्या करता हूं कि पहले एक बॉक्स बना देता हूं, ठीक है, मान लो ऐसा बॉक्स बना दिया, ठीक है, जिसमें मैंने यार यहां ऐसे नहीं बनाया, मान लो ऐसे नहीं बनाया, ऐसे नहीं बनाया, मैंने कहा ए हटो, बॉक्स हटो, बॉक्स हटो, हाँ,
मैंने कहा ऐसे बॉक्स बना दिया, ऐसे। मुझे पता नहीं अभी कैसे बनेगा, बट हाँ मैं कोशिश करने जा रहा हूं कैसे बॉक्स बनेगा, और बहुत जल्दी जल्दी बनाऊंगा, ठीक है। मैंने कहा एक लाइन ऐसे भी बना दी, ठीक है। चलो, कहता है कि सबसे पहले ऊपर क्या रहेंगे, ऊपर रहेंगे क्या, मार्क्स, ठीक है, और नीचे क्या रहेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो ऊपर रहेंगे मार्क्स, नीचे रहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने कहा सुनो मेरी बात, हाँ क्या बात सुनो, मैंने कहा सुनो, मैं लिखता चला जाता हूं, क्या क्या भाई। सबसे पहले 1 मार्क्स 1 मार्क्स अटेंड करने वाला कोई बच्चा होगा, नहीं होगा। 2 मार्क्स अटेंड वाला कोई बच्चा होगा, मुझे लगता है नहीं होगा। 3 मार्क्स वाला कोई होगा, नहीं होगा। 4 मार्क्स वाला है, मैंने कहा 4 से स्टार्ट कर देता हूं, 4। 4 मार्क्स अटेंड करने वाले कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो 4 हमारे कितने हो गए, 3, ठीक है। अब फिर मैंने कहा एक लाइन और बनाते हैं, ओके। कहता है कि अब नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि 4 के बाद आता है 5, मैंने कहा 5 5 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4, ठीक है। तो इसका मतलब है 5 मार्क्स अटेंड करने वाले मेरे कितने हैं, 1 2 3 4, 4, ठीक है, डन। कहता है अब 6 मार्क्स वाले, मैंने कहा 1, वेरी सॉरी, मैंने कहा 6, 1 2 3 3 3 3 3 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 मार्क्स अटेंड करने वाले मेरे पास कितने हैं बच्चा, 6 मार्क्स अटेंड वाले 6 हैं। अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाता हुआ अपना, है ना, मैंने कहा 6 मार्क्स वाले 6 हैं, 4 5 6 7 7 7 7, मैंने कहा 7, 1 2 2 2 2 2 ही हैं, 7 वाले 2 ही हैं, मैंने कहा 7 वाले 2 ही हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, ठीक है, अब हम आते हैं 7 पे आ गए, 8 पर आते हैं, ठीक है। तो 8 मेरा कितना है, 1 2 1 2 3 4 5 6 6, तो 6 है हमारे। तो 8 वाले कितने हैं बच्चा, 6 है, ओके डन। चलो, मैंने कहा अब 8 के बाद आता है 9, 1 2 3, ठीक है, 3 ही है, ठीक है। तो 9 जो हमारा है वो कितने हैं, 3 है। अब आता है 9 के बाद 10, ठीक है। तो 9 के बाद 10 आता है, 1 वेरी सॉरी 1 2 3 4, ठीक है, 4। तो 10 कितने हो गए मेरे पास, 4 हो गए। तो कहता है बहुत सिंपल तरीके से मुझे ये पता चल चुका है, मैं फिर से यहां पे लिख देता हूं अच्छे से, थोड़ा गंदा गंदा सा लिखा हुआ है ये, ठीक है। ठीक है, यहां पे आएगा क्या, मार्क्स, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर नीचे आ गए, मार्क्स। अब देखो कितना सरल हो गया, कितना आसान हो गया, कितना सरल हो गया कि भाई मार्क्स मेरे पास कितने थे, 4, 4 वाले 2 3 है, 5 वाले 4 हैं, 6 वाले 6 हैं, 7 वाले 2 हैं, 8 वाले 6 हैं, 9 वाले 3 हैं, और 10 वाले 4 है। कितना आसान हो गया। अब ये अरेंजमेंट कैसा हुआ मेरा, ये अरेंजमेंट कैसा हुआ मेरा, मैंने कहा ये अरेंजमेंट मेरा एक तरीके का हुआ, कैसे, एक 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 कम मार्क्स से लेते हुए ज्यादा मार्क्स तक गया, कैसे, कम मार्क्स से लेता हुआ ज्यादा मार्क्स। ये क्वेश्चन हमने स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि हमने देखा, हमने सबसे पहले बहुत डेटा डेटा की बात कर रहे थे, हमने कहा डेटा लिया, डेटा लेने के बाद हम इसमें समझे क्या क्या समझे, मैंने कहा कि सुनो, हमने समझा सबसे पहले कि कितने बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं ये भी देखना है मुझे, तो वो अभी हम देख लेंगे कि यहां से ही देख लो, 4 3 7 7 6 13 2 15 15 6 21 और 21 3 24 24 4 28, तो टोटल मेरे पास बच्चे 28 हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं टोटल
28, बच्चे टोटल 28 थे, जिसमें से 4 मार्क्स करने वाले 3, 5 मार्क्स करने वाले 6, ये जितने भी लिख दिया टेबल हो गई। कह रहा था कि छोटे से बड़ा तक ले गए। अब हम बीच में मान लो 5 इधर ले आते, 4 बीच में ले आते तो गबड़म गबड़म हो जाता, समझ नहीं आता। तो हम जब भी डेटा उठाएंगे तो हम उसको बिल्कुल ऐसा रखे बनाएंगे कि बिल्कुल हमें एक बार में समझ में आ जाए। तो हम पहले उसको या तो छोटे से बड़ा लिखेंगे या तो बड़े से छोटा, या तो 10 से स्टार्ट कर देते या तो बड़े छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा कर देते, असेंडिंग या तो डिसेंडिंग। ठीक है, और इसी को डेटा के अरेंजमेंट को असेंडिंग या डिसेंडिंग को अरेड डेटा कहते हैं। अरेड डेटा बेटा, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अरेड डेटा। मैं लिख देता हूं अरेड डेटा। मतलब तुमको डेटा मिला, अगड़म बगड़म कुछ भी था, तुमने उसको असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में चेंज कर दिया। ठीक है, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग या तो डिसेंडिंग अरेंजमेंट। तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में अरेंजमेंट कर दिया, तुम्हारा काम बन गया। उसी को क्या कह देते हैं? अरेड डेटा। और अरेड डेटा तुम्हारा बहुत ही काम आता है, बिकॉज तुमने देख लिया, अभी यहां देख लिया कि देखो कितने आसानी से तुमको पता चल गया कि अब दिख रहा है, हर चीज दिख रही है, हर चीज जान में आ रही है। ठीक है, तो इसको डेटा कहते हैं, ये अरेड डेटा हो जाता है। और एक चीज मैं तुमको यहां पे और बताना चाहता हूं, कोई चीज मतलब मान लो 4 मार्क्स वाले कितने लोग आ रहे हैं? 3 लोग आ रहे हैं। 5 मार्क्स वाले 4 लोग आ रहे हैं। तो ये कोई चीज जितनी बार आ रही है, ठीक है, कोई चीज कितनी बार आ रही है, ये कहते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बहुत हर एक ही क्वेश्चन में सब बता दूंगा। कोई चीज कितनी बार आ रही है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी 4 नंबर 3 लोग के आए, मतलब 3 लोग को खड़ा गया, जो 4 नंबर आए, 4 इसके भी है, 4 इसके भी है, तो 4 कितनी बार आए? 4 3 बार आए। 3 लोग के नंबर थे 4 4 4, ठीक है, तो 4 कितनी बार आए? 3 बार आए। तो जो जितनी बार आता है, ठीक है, वो मेरी फ्रीक्वेंसी। जैसे मैं हूं, मैं इस जैसे आप तुम हो, तुम्हारी क्लास है ना, तो तुम अटेंडेंस लेती है मैम, तो तुम्हारी अटेंडेंस पूरे साल की जब कैलकुलेट होती है, तो तुम उस क्लास में जितनी बार आए हो, है ना, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तुम जितनी बार आए हो, फिर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अलग आएगी, शिवांश की अलग आएगी, मोहर की अलग आएगी, सुरेंद्र की अलग आएगी, ऐसे जितने भी हमारे बच्चे हैं सबकी अलग 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 फ्रीक्वेंसी आएगी, सब अलग अलग है। तो कौन कितनी बार आ रहा है, ये कहते हैं इसको फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये भी समझ गए कौन कितनी बार आ रहा है। अभी फ्रीक्वेंसी में इसको समझेंगे, देखो इसमें इसमें समझेंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, देखो अब तुम्हारे पास फिर से एक डेटा दे दिया। ए भाई फिर से एक डेटा दे दिया है। तो यार करो ना, इतना तो समझा दिया हूं मैंने, इतना प्यार से हर चीज बता दी है, इतना सरल चीज बता दी है। आओ देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि टेम्परेचर, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी। दो चीज मुझे नहीं पता चली। टेम्परेचर तो मुझे पता था, स्टार्टिंग से बचपन से देख रहे हैं कि भैया 0 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है। नाइट्रोजन का पता चला कि भैया माइनस में चला जाता है। ठीक है, टेलीमार्क्स नहीं पता, फ्रीक्वेंसी नहीं पता। तो बेटा टेलीमार्क्स क्या होता है? जब हमारे नंबर्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तब टेलीमार्क्स के थ्रू हम गिनती करते थे, काउंटिंग करते थे, है ना। और कितना इजी, बहुत इजी टेलीमार्क्स है। अभी दिखाता हूं। तो कहता क्या है कि कुछ टेम्परेचर्स है मेरे 11.8, 11.7, 11 ये जितने भी टेम्परेचर है, ये बदल घट रहे हैं। जैसे कि एक दिन इतना आया, एक दिन इतना आया, एक दिन इतना आया, एक दिन इतना आया, पहले दिन इतना आया, दूसरे दिन इतना आया, तीसरे दिन इतना आया, चौथा दिन इतना आया, पांचवें दिन इतना आया। ठीक है, तो कह रहा है कि कुछ जगह रिपीट भी कर रही है। जैसे 11.8 तुम्हारा कहीं मान लो 11.8 रिपीट नहीं कर रहा है, 11.6 एक दिन आया, दूसरे दिन भी वही आ गया। तो कहता है इसका डेटा बना लो कि एक टेम्परेचर कितने दिन रिपीट करा, ताकि हम जब दुनिया में प्रेडिक्ट कर सकें कि कौन सा टेम्परेचर सबसे ज्यादा बार आया है ना। तो उसके लिए हम तैयार रहें, क्योंकि कई बार क्या है ना कि टेम्परेचर की वजह से तुम्हारा खाना वाना खराब हो जाता है, तुम्हारे अंदर की कपड़े नहीं सूख पाते हैं, चीजें खराब हो जाती इस वजह से, है ना। तो बहुत सारी चीजें थी, हमें बताना भी होता है। वेदर फॉरकास्टिंग जब होती है, बताते नहीं इतना टेम्परेचर, आज का आपका टेम्परेचर इतना रहेगा, ऐसे बताते नहीं, ऐसे बताते, तो वही करना है। तो मैंने कहा सुनो मेरी बात सुनो। अब तुमसे मैंने बोला कि टेम्परेचर उठाया कोई एक,
कोई एक उठा लिया। मैंने कहा सबसे पहले, लेकिन एक बात और, तुमसे अभी बोला था क्या अरेड डेटा होना चाहिए। अरेड डेटा मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा है। तो मैंने कहा सबसे बड़ा इसमें कौन सा दिख रहा है, मैं पहले देख लूंगा। भाई मुझे सबसे बड़ा जो है वो 11.8 ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चा? 11.8। तो कहता है ठीक है 11.8 है तो ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा 11.8, अब मैं छोटे से बड़ा नहीं, हम बड़े से छोटा लेंगे। 11.8 कहता है 11.8 के कितने लोग हैं? कहता है 11 एक ही है। तो 11.8 कितनी बार आया है? फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है? एक बार। मैंने कहा कोई चीज कितनी बार आती है उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, मैं लिख भी दूंगा यहां पे। ठीक है, कोई चीज कितनी बार आती है उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, मैं लिख दूं यहां पे, चलो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ठीक है, ऑब्जर्वेशन हाउ many times an observation comes। ठीक है, कौन सी चीज कितनी बार आती है? मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, कौन सी चीज कितनी बार आती है। तो ये तुम्हारे पास तुम्हारे नोट्स हो जाएंगे। ठीक है, कौन सी चीज कितनी बार आती है गाइस, डन है, आ गया। ठीक है, कौन सी चीज कितनी बार आती है। अब सुनो, बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं। 11.8 का मैंने देखा था एक ही है, तो मैं यहां एक डंडा खींच दूंगा। भाई बात ये थी कि पहले जमाने में, जब पहले जमाने में हमारे पास काउंटिंग होती तो कैसे, एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, चार डंडा, हम लोग उंगली पे भी करते, 1 2 3 4 5 6, वैसे ही रोमन का ये था, टेलीमार्क्स था रोमन का। रोमन कहते थे कि भैया हम ऐसे गिनेंगे कि एक डंडा, ठीक है, अगर एक चीज है तो एक डंडा। ठीक है, कहता है अभी मान लो कई सारी चीजें आ गई, तब कितने डंडे लगाओगे? तो कहता है अभी बताता हूं, सुनो। 11.7, इसके नीचे आया क्या? 11.7। कहता है 11.7 है, हाँ 11.7 के कितने हो गए? गिनना चालू करो। मैंने कहा एक, ठीक है, एक दो, ठीक है, दो 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 दो, तीन चार पाँच, पाँच 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 पाँच, 6 7 8, 8 9, 9 9 10 11, ठीक है, 11 11 11 12, 12 12 12 12 13, 13 13 13, 13। यानी 11.7 हमारे पास कितनी बार आया है? 13 टाइम्स। कितनी बार बच्चा? 13 टाइम्स। तो अब मुझे टेलीमार्क्स में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? देखो वही सिंपल सी चीज, कैसे लिखना है? मैंने कहा 1 2 3 4, 4 लिखने के बाद हम उसको ऐसे 5 कर देते हैं। मतलब अगर कहीं ये लिखा हुआ है इसका मतलब 5 चीजें हैं। ठीक है, फिर 6 7 8 9 10, यानी भाई फिर ये 5 5 10 10 हो गए। ठीक है, कितनी थी मेरे पास टोटल, कितनी चीजें थी? 13 चीजें। तो मैं 3 और लिख दूंगा, 1 2 3। ठीक है, डन है। तो बस अब सही लगा, अब समझ में आ रहा है। अब खुद से भी तो कर सकते हो 11.6। अब 11.6 भी तो लिख सकता हूं मैं। जल्दी जल्दी करते हैं 11.6 का। मैंने कहा 1 2 2 2 2 2 3, ठीक है, 3 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 4, ठीक है, 5 5 5 5 5 5 5 ही है, 5 ही है। ठीक है, तो मैंने कहा 5, तो 5 आया तुम्हारा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 यहाँ पे 5 भी लिख दूंगा। ठीक है, चलो डन। अब कहता है 11.6 की जगह 11.7, 11.7 नहीं, 11.5। क्या 11.5 का कोई है? कहता है साथी बराती कुछ भी है, कुछ भी है, कुछ भी है। 11.5 नहीं है, 11.5 11.5 11.5 नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये देखो, एक दो 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 ही है, खाली दो। तो मैंने कहा 2, मैंने कहा 2 2, अरे इधर 2। ठीक है, कहता है 11.5 11.4। तो 11.4 का देख लो जल्दी से, क्या आएगा? मैंने कहा 1 2 3 4
5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 9 10। ठीक है, 10 टोटल 10 आए मेरे पास 11.4 के। अरे भाई साहब इतना ज्यादा टेम्परेचर। 10 कहता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10 होते हैं। डन है भाई, समझ गए। अब 11.3 आया, कहता है 11.3 एक है, एक आया ना, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12, क्या बात है, 12 12 12 12 12। मैंने कहा 12 लिखना है तो ऐसे तो नहीं लिखोगे 12, हर चीज में एक लिखना सिखा रहा है ये। ठीक है, मैंने कहा 1 2 3 4 5, नहीं 5 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2, तो 12 हो गया। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई बच्चा लोग, मेरे प्यारे बबुआ लोग, समझ में आ गई? इतना सिंपल सी चीज है, बस करनी है। कोई चीज कितनी बार आ रही है। अब सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? मैंने कहा 11.7 जो टेम्परेचर है वो मेरा सबसे ज्यादा बार आ रहा है 13, यानी 13 दिन तुम्हारे टेम्परेचर आए। सिंपल है, समझ पा रहे हो? इसका मतलब है कि इस टेम्परेचर के लिए मुझे सबसे ज्यादा तैयार रहना है ना, कि अगले 11.7 आए तब भी हम बिल्कुल दिक्कत ना हो, हमें परेशानी ना हो, है ना। तो इसीलिए 13, क्योंकि सबसे दिन यही है, और फिर इसको यूज करते रहेंगे। जैसे कि होता नहीं है कि तुम 11.7 टेम्परेचर पहुंच गया है ना, 11.8 में तुम जा रहे थे, 11.7 पहुंच गया, तुम्हें ऑफिस में बोलना है कि यार 11.7 था, ठंडी ज्यादा लग रही थी इसलिए मैं आ नहीं पाया, तो वो कहेगा कि दिखाओ दिखाओ, तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि ज्यादातर दिन तो 13 ही था, तो वो फिर ऑफिस मानेगा, कहेगा हाँ हो सकता है भाई ठंडी लग जाए बच्चा को हमारे, इसलिए, है ना। चलो, अब एक होता है तुम्हारा ग्रुप्ड, क्या कहते हैं इसे? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। इसे क्या कहते हैं? एक तुमने सुना होगा कि जैसे होता नहीं है कि हर बार एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं होता कि 11.7 हो गया या 11.8 हो गया, कहते हैं कि 10 से 15 के बीच में टेम्परेचर, 15 से 20 के बीच में टेम्परेचर, 20 से 30 के बीच में टेम्परेचर। तो ये जो भी बीच में आ रहा है, एक एक जगह से एक जगह के बीच में आ रहा है, उसे कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ग्रुप्ड डेटा। इसे ग्रुप्ड डेटा भी कहेंगे, है ना। ग्रुप्ड डेटा मतलब कि 10 से 12, 12 से ग्रुप कर दिया गया, 10 से 20 के बीच के। जैसे मैंने बोला कि मेरी हाइट जो है वो तुम्हारी 169 है या 170 है, तो बोला उसने कि 160 से लेके 170 तक के लोग एक जगह खड़े हो जाएं, तो 160 से 170 के बीच में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो वो एक जगह खड़े हो जाएंगे, तो उनका क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। तो वही होता है ग्रुप डेटा। आया, अरे आया, अरे आया, अरे आया, आया आया, तो चलो करते। आया तो भाई करते, क्या करते हैं? बोला क्या कि मार्क्स, टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। तो टेली मार्क्स तो मुझे पता है, फ्रीक्वेंसी पता है और मार्क्स भी पता है, लेकिन यहां पे ग्रुप की बात करी गई है, तो मैंने कहा ग्रुप बना लिया जाए। कैसे? ग्रुप। ठीक है, कितने से कितने का ग्रुप बनाया जाए, कितने से कितने का ग्रुप बनाया जाए। मैंने कहा सुनो, इसमें सबसे छोटा पहले देख लेते हैं कौन सा नंबर है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर, सबसे कम मार्क्स वाला कितना नंबर है। ये मार्क्स लिखे हैं सबके, है ना। 33 नंबर तो पास होता है, बाकी सब फेल हो जाते हैं, नीचे उसके फेल होता है। मैंने कहा सबसे नीचे सबसे कम 18 आ गया, 14 आ गया, 14 से कम 14 से कम 14 से कम 14 से कम, मैंने कहा 50 50 50 पे 12 12 12 12 आ गया, फिर 12 13, तो 12 से कम नीचे कोई नहीं है। तो मैंने बोला एक काम करो, मैंने कहा यार सुनो, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक और 30 से 40 तक ऐसे बनाओ। यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? एक ग्रुप में कितने? 10 मार्क्स का, 10 10 मार्क्स का डिफरेंस है। यानी ये ग्रुप हमारा चलेगा, इस ग्रुप के अंदर जितने लोग आएंगे उतना, जितने मार्क्स आएंगे उतना करते रहेंगे। अभी देखो क्या बोलने जा रहा हूं मैं। मैंने कहा 10 से 20, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा 10 से 20 मार्क्स। तो 10 से 20 मार्क्स वाले कौन से हैं, कितने हैं, मुझे थोड़ा गिनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा।
तो एक काम और करते हैं कि यहाँ पे हम पहले डेटा अरेंज कर देते हैं बच्चा। क्या कर देते हैं? डेटा अरेंज कर देते हैं, आसानी पड़ जाएगी मुझे। ठीक है, तो मैं डेटा को अरेंज कहाँ करूं? मैंने कहा डेटा अरेंज या अरेड डेटा, अरेड डेटा। अरेड डेटा मतलब क्या होता है बच्चा? अरेड डेटा का मतलब होता है कि या तो छोटे से बड़ा या तो बड़े से छोटा कर दिया। मैंने कहा छोटे से बड़ा ही कर देते हैं, छोटे से बड़ा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। कहता है कि सबसे पहले 12 देख लो, 12, तो सबसे छोटा 12, मैंने कहा 12 आया। ठीक है, 12 के बाद आया 13, 13 आया। 13 के बाद कहीं हमने 14 देखा था, 14 आ गया। ठीक है, फिर हमने कहीं देखा था 15। ठीक है यार, ये 14 15 आपस में रिपीट भी कर सकते हैं, तो ये भी देखे रहे ना, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी उनकी, फिर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। मैंने कहा देखो 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 देखो, 15 15 आया। अभी तो रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो 15 15 ही आया है, ऊपर कहीं 15 नहीं है। 14 इसमें भी कहीं नहीं है। ठीक है, तो 13 12 13 14 15, अब आता है मेरे पास क्या? 16। तो 16 है क्या यहाँ पे? 16 है क्या? मैंने कहा 16 तो कहीं नहीं है। ठीक है, 16 कहीं नहीं। तो जो जो हो गया है उसको टिक लगाते जाओ बाबू, जो जो हो गया उसको टिक लगाते जाओ, नहीं दिक्कत हो जाएगी तुम्हें बाद में, है ना। मैंने कहा कि सुनो, 14 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा ना। फिर मैंने कहा कि 12 के बाद 15 आता है, 15 के बाद 16 आता है, 17 आता है, 18 आता है। वो 18 मुझे कहीं दिखा, 18 दिखाया मुझे, 19 नहीं दिखाया। तो मैं 18 को गोला लगाता हूँ, 18 लिख देता हूँ जल्दी से। मैंने कहा 18, 18 हो गया। ठीक है, 18 हो गया। अब आता है 18 के बाद 19, 19 कहीं नहीं है। ठीक है, 20 आता है, तो 20 भी मेरा कहीं, 20 है, 20 है, 20 है। 20 और कहीं भी है क्या? 20 20 20 20 20 20 20 नहीं है, 20 नहीं है। तो मैंने कहा 20 20 20 20 20 20, मैंने कहा 20। ठीक है, अब आता है 21, 21 कहीं है? मैंने कहा 21 21 21 21 21 21 21 नहीं है। 22 है क्या? 22 है बेटा, 22 है, ये देखो 22 है। मैंने कहा 22 आ गया। ठीक है, अब क्या? 23 है? मैंने कहा 23 23 23 23 23 है, 23 आ गया। ठीक है, मैंने कहा क्या 24 भी है? कहता है 24, हाँ 24 भी है, 24 भी आ गया, यहाँ लिख देता हूँ 24। ठीक है, क्या 25 भी है? 25 25 25 25 25 25 25 25 24, 24 दो बार है, एक ये भी है, एक ये भी है। मैंने कहा 24 दो बार है। ठीक है, 25 है क्या? 24 दो बार नहीं, 3 बार है, 24। ठीक है, 24 दो बार नहीं, 3 बार है। ठीक है भाई, 23 तुम्हारा 2 बार है। ठीक है, मैंने देखा ही नहीं, हाँ 23 तुम्हारा 2 बार है, हाँ 23 तुम्हारा 2 बार है। यहाँ एक और लिख देता हूँ 23। ठीक है, 24 24 24 हो गया। 25 आया क्या? 25 25 25 25 25 25 25 25 25 नहीं आया। 26 आया क्या? 26 है, 26 है, कहीं मैंने देखा था। ठीक है, 26 26। ठीक है, तो 26 तुम्हारा आया। 27 आया क्या? 27 नहीं है। 28 है कि नहीं है? 28 भी नहीं है। 29 है 29। ठीक है, क्या 30 है क्या कहीं? 30 30 30 30 30 30 30, 30 30 30 30 30 है 30 है। ठीक है, तो 30 आया। क्या 31 है? मैंने कहा अब यार यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, यहाँ लेट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमें ढूंढना है डेटा, तो ये टाइम तो लगेगा ही लगेगा। डेटा बड़ा है इसलिए टाइम लगेगा, डेटा छोटा होता टाइम नहीं लगता। तो आप या तो इसको फॉरवर्ड कर लो, तेजी से आगे बढ़ा लो, क्योंकि सीधे आगे का देख लो, यही कर सकते हो, अच्छी बात है, क्योंकि आधी इतना समझ में आ गया, बस आगे का देख लोगे। ठीक है, बाकी मैं तो कर ही रहा हूं। तो 30 और 30 के बाद 31, 31 नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। 32, 31 नहीं है, 32 भी नहीं है, 33 है। मैंने कहा 30 के बाद 33 आ गया। ठीक है, 34 है क्या? 34, 34 नहीं है, 35 है ना। तो मैंने कहा 35 है, 36 है और 36 है। मैंने कहा 36 36 है। ठीक है, तो ये लिखने पे तो बहुत सारा डेटा हो गया है, तो मैंने कहा 36 है, 36 है। उसके बाद अब क्या 37 भी है?
37 37 37 37 नहीं है, 38 भी है, मैंने कहा 38 है, 38 है, ये 38 और 38 और भी है, नहीं 38 नहीं है, 39 है क्या, मैंने कहा 39 39 39 39 नहीं है, ठीक है 39 नहीं है, 40 है क्या, 40 है क्या, 40 है, तो कहता है 40 भी है, यहां लिख देता हूं 40, ठीक है 41 है क्या, 41 41 है, 41 है, 42 है क्या, 42 है, 43 है क्या, 43 है, ठीक है 41 तुम्हारा 2 है बेटा, ठीक है तो ये 41 हो गया, ये 42 हो गया, ठीक है 41 एक और है, ठीक है 43 भी हो गया है, 42 कहीं और भी है क्या, 40 मेरा और है बेटा, 40 यहाँ और है, मैंने कहा 40 यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम पड़ गई है, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 42 43 बेटा 43 हमारा एक 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 दो, ठीक है तो 43 मेरा 2 है, ठीक है 43 मेरा 2 है, 43 है, 44 अब आ गया, तो 44 कहीं नहीं दिया है, 45 आया, 45 45 45 45 कहीं नहीं, 46 नहीं है, 46 नहीं है, 47 नहीं है, 48 नहीं है, 49 नहीं है, 50 भी नहीं है, 50 है, ठीक है तो और डेटा को मैं यहां लिख देता हूं 50, ठीक है 51 है क्या, मैंने कहा 51 है, 51 कितनी बार है, 51 एक और बार है, ठीक है 51 एक और बार है, 51 अब नहीं है, 51 नहीं, 52 है क्या, हाँ 52 है, मैंने यहाँ देखा था 52, ठीक है 52 52 52 52 52 52 52 नहीं है, 53 नहीं है, 54 है, ठीक है 54 और कहीं है, 54 भाड़ में गया, नहीं है, 55 है क्या, हाँ 55 है, 55 है बेटा 55 है, 55 ये है और 55 कहीं नहीं है, 56 है क्या, हाँ है, 57 है क्या, हाँ है, ठीक है 58 है क्या, हाँ 58 है, और 59 है क्या, मैंने कहा हाँ 59 भी है, 59 दो बार है बल्कि, एक ये है एक ये है, तो मेरे पास सभी चीजें हो गई, 58 मैंने कर दिया है, ये लो सर्कल भी कर दिया है, और यार दो तीन चीजें अब इससे पता चलता है मेरे पास दो तीन चीजें बच गई, 26 और 46, तो यहाँ एक 26 और आएगा, और 46 के बाद यहाँ पे 43 46 भी आएगा, ठीक है अब सुनो, अब जल्दी से मुझे क्या करना है, इस डेटा को आगे बढ़ाना है और समझना है क्या क्या बोल रहा है इस डेटा में, ठीक है देखो 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 बहुत सिंपल है, मैंने कहा 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में मेरा सीधा यहां तक आया, अब सुनो एक बात और, अगर मैं 10 से 20 जा रहा हूं, ठीक है 10 से 20 जा रहा हूं, तो मैं 20 जब 20 नहीं लूंगा, 20 से पहले वाली चीज लूंगा, 10 लूंगा, 10 से 20 लूंगा लेकिन 20 नहीं लूंगा, ठीक है इसमें, तो मैंने कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5, 20 नहीं लूंगा, ठीक है 5, 1 2 3 4 5, 5 आ गए, ठीक है 20 से 30, तो 20 से 30 कितने हो गए, 20 अभी 20 ले लेंगे, 30 लेकिन नहीं लेंगे, ठीक है 30 इंक्लूडेड नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 और एक 26 यहां से भी है, ठीक है 8, यहां पे लिख दूं क्या 26, ठीक है ठीक है 9, ठीक है 10, ठीक है तो 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10, ठीक है 30 नहीं इंक्लूड किया है, ठीक है तो बात ये है, ये लिमिट होती है 10 से 20 के बीच में है, तो ये क्या है, लिमिट है, क्या लिमिट है, 10 से नीचे नहीं जाएगा, 20 से ऊपर नहीं जाएगा, 10 से नीचे नहीं जाएगा, 20 से ऊपर नहीं जाएगा, यानी 10 एंड 20 आर द लिमिट्स, मैं लिख दूं कहीं पे, अगर लिखना चाहूं तो आगे लिख दूंगा, आगे लिख दूंगा कि ये बेटा लिमिट होती है, लिमिट, लिमिट, ठीक है ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट है ना, जिसमें 20 इंक्लूडेड नहीं है, मैं लिख देता हूं यहीं पे, ठीक है ठीक है 20 जो है वो नॉट इंक्लूडेड, ठीक है इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखो ताकि ये दिमाग में रहे, नॉट इंक्लूडेड, 20 इज नॉट इंक्लूडेड बच्चा, ठीक है चल आगे बढ़ते हैं,
और आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा 30 तक हो गया था, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। कितने, ये 16 है, नहीं 10 है, ठीक है। 30 के बाद 30 से 40, तो 30 से 40 मेरा आता है कितना? 30 से 40 मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, नहीं 1 2 3 4 5, 5 ही आता है। मैंने कहा 1 2 3 4 5 5। 40 से 50 थोड़ा स्पीड बढ़ाई जाए। 40 से 50, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 यानी 8, 1 2 3 4 5 1 2 3, ठीक है 8, ठीक है। 50 से 60, 50 से 60 आ गए। मैंने कहा 50 से 60 जाने पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 11, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 11, ठीक है। तो टोटल टोटल मेरे पास जितने भी मार्क्स लोग आए होंगे या जितने भी गिनतियां हुई होंगी वो इसको मैं प्लस कर देता हूं, तो टोटल इतने लोग हैं, इतनी चीजें लेके आए हैं, ठीक है। तो बच्चा मतलब टोटल मैं तुमको बता दिया ना, ग्रुप्ड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चीजें बता दी गई हैं। आओ अब जल्दी से आगे हम क्लास इंटरवल के बारे में बात कर लेते हैं, जो अभी हमने तुम्हें ग्रुप के बारे में बात करी, ठीक है। कि अगर मैं कभी 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में लूंगा तो कैसे बनेगा। और ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 के बीच में तुम्हारा हिस्टोग्राम भी बनता है। इसी ग्रुप्ड डेटा से हिस्टोग्राम बनता है, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, बस जस्ट बताने जा रहा हूं, ठीक है। लिखा क्या है, क्लास इंटरवल एंड क्लास लिमिट, ये क्या होती है। मैंने कहा देखो, मैंने बोला 10 से 20, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, 10 से 20, ठीक है। तो इसको जल्दी से मैं लिखूंगा, 10 से 20 ये है ना, ये मैंने कहा 10 जो है तुम्हारा, 20 क्या है, तो 10 तुम्हारा क्या है, लोअर लिमिट। बात यह है इससे नीचे नहीं जाएगा, ये डेटा इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, इसलिए लोअर लिमिट। इसको क्या कह देंगे, अपर लिमिट। और अपर लिमिट जब हम डेटा लेते हैं, जब हम लेते हैं कि भैया कितने लोग हैं, तो 20 लिखेंगे, लेकिन 20 अगर लिखा है तो उसको डेटा में नहीं लेंगे, तो अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करते हैं, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करते हैं। यानी मैंने बोल दिया है कि 10 से 20 हाइट वाले तक को हमें भेज दो, है ना, कितना, 10 से 20 हाइट वालों को मुझे भेज दो। लेकिन जब 20 हाइट वाला आएगा तो मैं कह दूंगा नहीं नहीं, तुम दूसरे 20 से 30 में जाना, है ना। 10 से 20 बोला है मैंने, मतलब 20 के पहले, 20 जहां से स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट उसमें आएगा, 20 से 30 में, है ना। मतलब कि 10 से 20 बोला है तो 20 वाला नहीं आएगा उसमें, 20 से कम वाला 19 वाला आएगा, ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा दिस इज नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड, ठीक है, इन डेटा, ठीक है। डेटा में इंक्लूड नहीं होता है, बिल्कुल ध्यान रखना ये बात, बहुत ही ये बहुत ही जरूरी बात है, बहुत ही जरूरी। ये बहुत बार लोग गलती करते हैं और डेटा फिर गलत कर देते हैं, तो ये गलत नहीं करना है, ठीक है। चलो भाई, तो मैंने जो भी तुमसे बताया वो बात मुझे ध्यान रखनी, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। और सुनो, इंटरवल क्या होता है, तो इंटरवल कितने का है, यहां 10-10 का इंटरवल है बेटा। इंटरवल मतलब बीच में गैप, ठीक है। तो इंटरवल कितने का है बच्चा, इंटरवल कितने का है, 10 का, यानी कह देते हैं गैप, ठीक है। कि इसके बीच में गैप कितना है, इसके बीच में कितनी से कितनी चीजें ले रहे हैं। डन है भाई, समझ गए, आ गया समझ में, आ गया। चलो आगे बढ़ते, तो इंटरवल, क्लास लिमिट, ये सब हमारी थी। इस क्वेश्चन के थ्रू तुम देख सकते हो 10 से 20 जाना था मुझे, मैंने 10 लिया फिर 20 लिया, ठीक है। क्या लिया, 10 लिया फिर 20 लिया। 10 मेरा लोअर लिमिट है, 20 मेरा अपर लिमिट है, ये टेलीमार्क्स है, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये तुम्हारा पूरा डेटा है, ठीक है, समझ गए। चलो अब एक क्वेश्चन आता है मेरे पास, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन आता है। खूबसूरत क्या है, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट, 30 लोगों ने ये मार्क्स गेन करे हैं, और बोला है टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ 0-10। अब मुझे बता दिया है कि 0 से 10 लेना, 10 से 20 लेना, 40 से 50 लेना, ऐसे लेके बना डालो जल्दी से कि कितने क्या है। मैंने कहा यार ये सब बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन बनाऊंगा तो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें लाइन भी बना देता हूं, 3 लाइन बनानी है,
अरे ऐसे लाइन नहीं बनानी है, इससे बनानी है। मैंने कहा ए यल, फिर मैंने कहा ए यल, ठीक है। चलो नाम लिख दूं, नाम लिख दूं, नाम लिख दूं। मैंने कहा नाम क्या लिखूं, पहले स्टूडेंट लिखता हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अरे सॉरी, वेरी सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, अरे वेरी सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। टेली मार्क्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, तो यही सब छोटी छोटी चीजें तुमको बनाने को आएंगी बस, और कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। मैंने कहा सुनो, इसमें से पहले 0 से 10 उठाना है, 10 से 20 उठाना है, 20 से 30 उठाना है, और मुझे लगता है 50 तक सब खत्म हो जाएगा, 50 तक कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो मैं लाइन बना देता हूं पहले, ठीक है। हाँ, तो 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 भी एक होगा, ठीक है। चलो मैंने कहा कि चलो जल्दी से इसका काम करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये हमारा थोड़ा गलत है, मार्क्स लिखा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स मेरे ग्रुप्ड मार्क्स, ग्रुप्ड मार्क्स कह दो। क्यों ग्रुप्ड मार्क्स कह दो, कि भैया मार्क्स खाली एक इकलौता मार्क्स नहीं लिखा है, ग्रुप्ड मार्क्स मतलब कि 0 से 10 मार्क्स, 10 से 20 ग्रुप वाले कितने हैं, ठीक है। तो 0 से 10 है ना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। आ गया, आया, बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा सिंपल है बच्चा, ठीक है। मैंने कहा कि टेली मार्क्स अब करना है, अब देखते हैं कहां से क्या आ रहा है। तो 0 से 10 कितना आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा फिर से कि 0 से 10, जल्दी से इसको अरेंज कर दूं क्या। अरेंज करने का मतलब थोड़ा सा समय लग जाता है अरेंज करने में, लेकिन फिर भी हम करना अगर चाहें तो या ऐसे ही देख लेते हैं कि 0 से 10 में कौन कौन सा आ रहा है चीजें, ऐसे ही देख लेते हैं। अब हम अरेंज नहीं करेंगे, ठीक है, हम करेंगे 0 से 10 में कौन कौन सी चीजें आ रही है। तो भैया 7 आ रहा है, ठीक है, वेरी सॉरी, क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7, ठीक है। 8, 1 2 3 3 3, 10 नहीं लेते हैं तो 3 आ रहा है, यानी 1 2 सॉरी 3 आ रहा है। तो यहां पे मैं अगर लिखूं तो 3 आ जाएगा, 3 1 2 3, ठीक है। अब आता है तुम्हारा 10 से 20, तो 10 से 20 में 1 2 2 2 2 2 2 3 4 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 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7, ठीक है। तो 7 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 20 से 30 आए, मैंने कहा 20 से 30 में 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 4 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 11 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 11, यानी 11 है, 11, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 11। एक चीज और, यहां पे 8 होगा, बिकॉज मैंने अभी 19 नहीं गिना था, देखा था मैंने, ये देखो 19 नहीं गिना था। कोई बात नहीं, जल्दी से आए हम एक और करने स्टार्ट, 30 से 40। बेटा 30 से 40 क्या है, तो 30 से 40 क्या होता है, 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7, बेटा 7, ठीक है। तो मैंने कहा 1 2, मैंने कहा 7 1 2 3 4 5 6 7 7। अब आता है मेरा कि अब जल्दी से देखना है 40 से 50, 1 2
3 4 4 4 5 है ना, 5 5 5 5 5 5 5 5 6, ठीक है 6, तो सारे के सारे हो गए 6। मैंने कहा 6, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा ये मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, क्वेश्चन हमारा डन हो चुका है ना, और सारा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी टेबल भी बन चुकी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो भाई अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि डेटा को अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करते हैं। तुमने बार ग्राफ देखा होगा, वो नहीं देखा होगा, बड़े बड़े रेक्टेंगल से ग्राफ, है ना, बड़े बड़े रेक्टेंगल से ग्राफ। एक देखा होगा तुमने, गोले के अंदर तुम्हारे कई सारे डिवीजन हुए जाते हैं, 70%, 80%, 90%, वो। और एक हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम भी आज हम देखेंगे, सारी चीज देखेंगे, परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो भाई। हमारा देखो सब दिखा रहा है, ये तुम्हारा पाई ग्राफ टाइप का होता है, ये तुम्हारा बार ग्राफ टाइप का होता है, ये तो तुम्हारा क्या होता है, टेबल होती है। इस टेबल को अगर डेटा को टेबल में लिखते हैं तो उसको टैबुलेशन भी कहते हैं, टैबुलेशन, ठीक है। ये तुम्हारा पाई ग्राफ, ये सारी चीजें वही हैं, ठीक है बच्चा। आओ हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हमारा जो ग्राफ है वो कितने उसमें बंटता है, मैंने कहा पहला, ठीक है, पहला एक मान लो बार ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ। इसको थोड़ा सा मोटा करके लिखते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। बार ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ। दूसरा हमारा आता है पाई ग्राफ या पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट, ठीक है। और तीसरा हमारा आता है बार ग्राफ, पाई चार्ट, पाई ग्राफ, और एक और यानी हिस्टोग्राम, ठीक है। तो ये 3 ग्राफ इस बार हम अपने सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। बहुत सिंपल सा है, देखते ही हो जाने वाली चीज है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमारा बार ग्राफ आता है। इसको बनाया कैसे जाता है, तो सबसे पहले मैं बता दूं तुमको कि एक बार ग्राफ जब बनता है तो तुम्हारा एक स्केल टाइप का बनता है। कैसे? स्केल टाइप का। ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बाइसिकल की स्पीड कितनी है, 10 है, स्कूटर की स्पीड कितनी है, 40 है, कार की स्पीड 60 है, और बस की स्पीड 50 है, ट्रेन की स्पीड 80 है। अब इसको मुझे बार ग्राफ के थ्रू, ऐसे देखने में तो समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे जो ग्राफ होते हैं ना, वो एक्चुअल में मुझे फील करा देते हैं कि चीजें क्या हो रही है, क्या दिख रही है, क्या चल रही है। तो वो सारी चीजें मुझे बनानी है तुम्हारे सामने। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा हाँ, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये बनाया, ठीक है, ये बनाया, और मैंने एक ये बना दिया, लाइन बना दी। क्या बात है, एकदम सीधी लाइन बनी है, एकदम बढ़िया सी, ठीक है। मैंने इस पर लिख दिया 10 से लेके 80 तक, ठीक है। क्यों 10 से लेके 80 तक? मैंने कहा ये 0 हो गया, ठीक है, ये 10 हो गया, ये 10 नहीं, ये 0 हो गया, ये हो गया 10, है ना, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60, ठीक है। क्या बराबर बराबर से चल रहे हैं? लेकिन एक दिक्कत आ जाएगी जब हमें बनाना होगा ट्रेन का। कोई बात नहीं, ट्रेन का हम इस साइड बना लेंगे, ठीक है। तो 60, ठीक है, थोड़ा और लंबा करना पड़ेगा इसको। मैंने कहा देखो 60, 70 और 80। बेटा जो ये ग्राफ बन रहा है तुम्हारा, बहुत ही बेशकीमती ग्राफ है। कैसे ग्राफ बेशकीमती है? मैंने कहा ट्रेन का कितना है स्पीड, 80। तो हम बताएं क्या करते हैं, हम ये 2 एक्सिस बनाते हैं, 2 एक्सिस, है ना। इस एक पर हम कुछ स्पीड लिखते हैं, एक पर हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो मैंने कहा एक पे स्पीड लिखी, मैंने इसको स्पीड लिख दिया, क्या कर दिया, स्पीड, इसका नाम क्या कर दिया, स्पीड, ठीक है, डन। और एक में क्या लिख दिया, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, वेरी सॉरी, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डन भाई। तो नेम ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे हो गए, नंबर ऑफ ये हो गया, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट में जल्दी से लिखना चालू कर दिया। क्या लिखना चालू कर दिया? सबसे पहले मैंने ट्रेन लिखा। मैं उधर से स्टार्ट करता हूं, मैं इधर से नहीं स्टार्ट करूंगा। मैंने कहा पहले मैं ट्रेन लिख देता हूं। तो ट्रेन मैंने लिखा कि
ट्रेन अगर मैं यहां बनाता हूं ट्रेन, तो ट्रेन के लिए मैं एक डंडा उठाऊंगा। ट्रेन में कितना है, 80 है, मतलब मान लो ट्रेन यहां पे है तो ट्रेन 80 तक जाएगी, यहां तक जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक डंडा बनाया ऐसे, ये बनाया। ठीक है, और फिर इसी के बराबर एक और बनाया। ठीक है, और ये कर दिया। ठीक है, ट्रेन तुम्हारी 80 तक हो चुकी है। अब कहता है बस 50 है, यानी बस जो है वो 50 है। ठीक है, ये आया, ये आया, ये यहां पे आया। मैंने कहा ये, अरे सॉरी, नहीं नहीं सॉरी। ठीक है, बस मेरी 50 है। हाँ, ठीक है, 50 मेरी है, देखो बस, देखो 50 जा रही है, तो बस मेरी 50 है। ए भाई, इसको ऐसे करो ना। चलो ठीक है, इतना चलता है। तो बस 50 है मेरी, कार मेरी 60 है, तो कार मेरी 60 है, यानी यहां तक आ जाएगा कुछ। ठीक है, क्वेश्चन कोई छू गया ये तो। ठीक है, ठीक है, तो कार मेरी 60 हो गई, और स्कूटर 40 है, और बाइसिकल तुम्हारी क्या है, तो बाइसिकल 40 है, बाइसिकल 10 है, स्कूटर 40 है, तो मैंने कहा 40। ये देख रहे हो, ठीक है, 40 है, और बाइसिकल मेरी 10 है, यानी ये। ठीक है, तो ये तुम्हारा बात बन गया, काम बन गया, बात बन गई, सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है, मैं अगर चाहूं भी तो, मतलब कुछ अभी अभी तो यही कर सकता हूं, कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना था, मैं सीधे एक लाइन ऐसे बना दो, एक तुम्हारी बहुत पतली सी, कि दिख रहा है तुम्हें कि ये ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, ये, ठीक है, ये, ठीक है, 40, ये, ठीक है, और ये तुम्हारा 10, ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम्हारी बनती हुई दिख रही हैं, और इसका नाम भी लिख ही देता हूं मैं, क्या था पहले, ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, बाइसाइकिल। ठीक है, ये ट्रेन है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले नाम अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा ट्रेन। ठीक है, या यहीं लिख दूं, इसी पे लिख देता हूं, मैंने कहा ट्रेन, बस, ठीक है, कार, स्कूटर एंड बाइसाइकिल। ठीक है, ठीक है, तो ये जितनी भी है, ये मैंने प्लॉट कर दिया एक बार ग्राफ। देख रहे हो कितना शानदार तरीके से कर दिया, नाम रखा, और करते क्या है, बस एक क्वांटिटी उठाएंगे, इस साइड प्लॉट कर देंगे। ज्यादातर क्वांटिटी जो वाई एक्सिस पे प्लॉट होती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्योंकि क्योंकि यहां पे कोई ऊपर एक चीज आएगी बाइसिकल, और नीचे क्या आएगा, नंबरिंग, नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ थिंग्स। मैंने कहा बाइसिकल एक आई, वो कितनी है, कितनी उसकी स्पीड है, नंबर ऑफ कितनी है, तो नंबर ऑफ वाई एक्सिस पे रख दिया। तो अक्सर तुम कोशिश करना कि फ्रीक्वेंसी जो तुम्हारी है, देखो ये फ्रीक्वेंसी आई है ना, बाइसिकल 10, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, या तुम्हारी जो तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू है वो वाई एक्सिस पे रखना, ताकि तुम्हारा काम इजीली बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा एक और है, इसका नाम है डबल बार ग्राफ। बेटा डबल बार ग्राफ क्या होता है, डबल बार ग्राफ होता है कि जब मुझे एक ही जगह पे दो कैटेगरीज दिखानी पड़ जाती हैं, एक ही जगह पे। जैसे देखो, एक स्कूल की बात करते हैं, जिसमें एक क्लास की बात हम कर रहे हैं। एक क्लास में, फर्स्ट क्लास में मेरे बॉयज और गर्ल्स का मैंने बनाया है। ठीक है, ये बॉयज हो गए शायद, ये गर्ल्स हो गए शायद। ठीक है, तो बोल क्या रहा है, विच क्लास हैज लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो सबसे कम स्टूडेंट किस क्लास में है। तो मैंने कहा सबसे पहले फर्स्ट क्लास का कितने बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे हैं, तो मैंने कहा देखो एक में 30 है। ये देखो, अब सुनो 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 मेरी बात सुनो, ये मेरी ये मेरा गर्ल है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे गर्ल, और ये मेरा क्या है, बॉय। ये वाले कलर बॉय है, ये वाला कलर गर्ल है।
तो मैंने कहा ये बॉय यानी 30 बॉय हैं और 40 गर्ल हैं। अब बात ये है कि मैं अलग अलग बनाता तो बॉय का अलग ग्राफ बनता, गर्ल का अलग ग्राफ बनता। मैंने यही बना दिया कि फर्स्ट क्लास में 30 बॉय और 40 गर्ल्स, ये बना दिया, ऐसे बनाया, ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा 30 बॉयज प्लस 40 गर्ल्स, ठीक है, फर्स्ट क्लास। तो सेकेंड क्लास में कितने हो गए? मैंने कहा ये कितने हो गए? 70। ऐसे नहीं लिखते हैं। फर्स्ट क्लास में 30 प्लस 40, सेकेंड क्लास में मेरे ये एक्चुअली 50 है और ये 40 है, यानी 50 प्लस 40, अभी मैं प्लस कर दूंगा। थर्ड क्लास में मेरे हैं 30 और 20, ठीक है। और फोर्थ क्लास में मेरे कितने हैं? 30 एंड 40, है ना। और फिफ्थ क्लास में मेरे कितने हैं? तो फिफ्थ क्लास में मेरे कितने हैं, मैं तुरंत देख लेता हूं, 20 एंड 30, ठीक है। तो फिफ्थ क्लास में मेरे कितने हैं? 20 प्लस 30, ठीक है। जल्दी से इसको प्लस करते हुए, ये 70, ये 90, ये 50, ये 70 और ये कितने हैं? 50, ठीक है। तो 70, 90, 50 किस में सबसे ज्यादा है? विच क्लास हैज लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट? सबसे कम किस में है? तो सबसे कम है तुम्हारे फिफ्थ क्लास में और थर्ड क्लास में। मैंने कहा थर्ड और फिफ्थ क्लास में सबसे कम है, तो इसका आंसर हो गया थर्ड एंड फिफ्थ क्लास। डन है। फिर लिखा है विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट? तो सबसे ज्यादा कहां पे है? सेकेंड क्लास में। मैंने कहा सेकेंड। डन। वॉट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास फिफ्थ? तो क्लास रेशियो मतलब क्या है? गर्ल्स टू द बॉयज, ठीक है। तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो, गर्ल्स टू द बॉयज। बेटा तो यहां पे गर्ल्स कितनी है और बॉयज कितने हैं, रेशियो निकालना है। गर्ल्स तुम्हारी है 30 और बॉयज तुम्हारे हैं 20, यानी 30/20 चला गया, तो ये आया 3:2, ठीक है। कुछ भी नहीं करना। डबल बार ग्राफ का मतलब या हमारा सिग्निफिकेंस ये है कि एक ही जगह पे दो कैटेगरी दिख जाती है, बॉयज और गर्ल्स दोनों दिख गए एक ही टाइम पे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हमारा आता है एक पाई ग्राफ। बेटा ये क्या होता है? तो पाई ग्राफ तुम्हारा होता है कि एक सर्किल के अंदर तुम्हारा डेटा रिप्रेजेंट करना। मतलब जो सर्किल का सेक्टर होता है वो एक्चुअली बताता है कि मान लो हम क्या करते हैं, एक सर्किल को मान लेते हैं, जैसे फ्रैक्शन नहीं था, एक सर्किल को अपना पूरा मान लेते हैं और उसके कुछ पार्ट्स की बात कर रहे होते हैं बार बार, पार्ट्स। यहां भी वही करेंगे। यहां क्या करेंगे, एक सर्किल को हम पूरा मान लेंगे, डेटा है ये पूरा डेटा, जिस भी डेटा की हम बात कर रहे हैं, मान लो एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो टोटल मार्क्स ये है ना, टोटल मार्क्स ये है, जिसमें से इतने परसेंट इतने बच्चे लेके आए, इतने परसेंट इतने बच्चे लेके आए, इसके अंदर पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वो है, लिखा भी है कि न्यूमेरिकल डेटा इक्वल्स टू सेक्टर ऑफ सर्किल। क्या बात है, ये जो मस्त लगाया गया है ना, ये तरकीब कि न्यूमेरिकल डेटा इक्वल्स टू सेक्टर ऑफ सर्किल इज द वेरी बेस्ट थिंग, कि भैया न्यूमेरिकल डेटा जो होता है वो सेक्टर ऑफ सर्किल के बराबर होता है। इसके कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, ठीक है। मतलब अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। वैसे मैं बता दूं तुमको, अगर तो ये बेटा होता है सेंट्रल एंगल। इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल एंगल। यही डिसाइड करता है कि एक सर्किल में उस डेटा का कितना पार्ट है। वो पूरा डेटा है, सर्किल जो है ये पूरा डेटा है, एक पूरे मार्क्स है, उसमें से तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, तो ये सेंट्रल एंगल बताता है। सेंट्रल एंगल जितना होगा उतना बताएगा, ठीक है। चलो, सबका सेंट्रल एंगल अलग अलग है बच्चा, ठीक है। अभी निकालते कैसे हैं सेंट्रल एंगल का, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं तुम्हें, तो जैसे एग्जाम्पल दे दिया मैंने तुमको, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास टोटल 3000 रुपीज है, ठीक है। टोटल कितने हैं? रुपीज 3000, ठीक है। वो 3000 रुपए में से मैंने कई जगह पैसे खर्च कर दिए, ठीक है, कई जगह खर्च कर दिए। मैंने कहा कि कुछ 1000 रुपए किसी को दे दिए, ₹1000 किसी को दे दिए, ठीक है, ठीक है। घर पे 1000 रुपए दे दिए, ठीक है, हाउस, ठीक है, ठीक है। यहां पे फिर मैं सब्जी ले आया ₹500 की, ठीक है।
वेजीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, बचा जो भी उसका भी बताता हूं अभी, ठीक है। मैंने कहा 500 रुपए हमारे चले गए किसमें, व्हीकल में, ठीक है। सब खर्च हो गया मेरा, सारी चीजें खर्च हो गई। अब जब मैं मानूंगा तो मैं पूरा डेटा मानूंगा, ये पूरा पूरा डेटा। क्या मैं कहूंगा कि ये 3000 है, 3000 का मेरा पूरा एक सर्किल है। जो भी मेरा टोटल अमाउंट होगा, जो भी मेरा टोटल डेटा होगा, उसका पूरा सर्किल है, यानी 3000 का पूरा सर्किल है। मैंने कहा 3000 का पूरा सर्किल, कहता है कि तो उस सर्किल मतलब 3000 का पूरा सर्किल है, जिसमें 1000 भी तो 3000 का पार्ट था ना। तो यहां भी अगर 3000 का पूरा सर्किल है, तो इस सर्किल में 1000 का क्या पार्ट है भाई, 1000 का क्या पार्ट है, तो वही पूछ रहा है। तो कहता है देखो अब कैसे बताते हैं, 3000 में क्या पार्ट है इसका भाई, 3000 में क्या पार्ट है। कहता है ये तो फ्रैक्शन होता है, कैसे निकलेगा। मैंने कहा टोटल फ्रैक्शन निकाला, फ्रैक्शन पार्ट। मैंने कहा ये कैसे निकला, देखो टोटल कितना 3000, ठीक है, और किसका पार्ट निकालना है 1000 का, ठीक है। कितना आया 1/3, 1/3, 1/3 तुम्हारा टोटल पार्ट आ चुका है, ठीक है बच्चा। 1/3, 1/3 3000 का पार्ट है। तो अगर 3000 ये पूरा एक सर्किल हो गया, तो इसका भी तो जो सर्किल का जो पार्ट है वो भी तो 1/3 ही हो जाएगा, है ना। 1/3 पार्ट ही तो सर्किल का हो जाएगा, 1/3 पार्ट सर्किल का क्या होता है। तो अब यहां से आया दिमाग में कि भैया इसका टोटल, अगर टोटल एंगल मैं देख लूं, ठीक है, टोटल एंगल यहां से लेके यहां तक तो कितना होता है 360 डिग्री टोटल एंगल। कहता है इसको कितना एंगल मिलेगा 1/3 पार्ट को, ठीक है, ये 1000 को कितना एंगल मिलेगा। मैंने कहा कि टोटल कितना माना था, 3000 को कितना मान लिया था बच्चा, 3000 को कितना मान लिया था, अरे सॉरी, ये तुम्हें मैं कॉमन सेंस से बता रहा हूं, फॉर्मूला बता दूंगा, कॉमन सेंस से बता रहा हूं ताकि तुम कभी क्वेश्चन में भूलो ही नहीं, इस एग्जाम में भी, ठीक है। तो 3000 मल्टीप्लाई बाई 3000 कितना था तुम्हारा 360 डिग्री का था, ठीक है। अगर 3000 है पूरा ये सर्किल, तो उसको कितना मिला है, पूरा 360 डिग्री मिला है, ठीक है। जिसमें से मैंने कहा कि 1/3 पार्ट उठा लिया, इसका 1/3 उठा लिया। मैंने कहा 1/3 ऑफ 3000, तो कितना हुआ ये 1/3 इंटू 3000, तो ये आ गया 1000, यही तो है। तो मैंने कहा छोड़ो 1/3000, तो ये 1/3 इंटू 360 डिग्री, ठीक है। 3 से करा 3 1 जा 3 2 जा 6 120 डिग्री। यानी अगर मैं 120 डिग्री, अगर मैं एक सेक्टर काटूं, सेक्टर मतलब एक एरिया, सर्किल के किसी मतलब मान लो सर्किल एक पूरा है तो वो पूरे का एक एरिया निकलता है। लेकिन अगर सर्किल के किसी छोटा सा पार्ट काट लें ऐसे, ये देखो ये जो पार्ट होता है, ये देखो, ये बेटा सेक्टर वो होता है, तूने पढ़ा भी होगा, मैं तुमको बता भी दे रहा हूं। सेक्टर क्या होता है, 2 रेडियस से बाउंड होने वाला एरिया, ठीक है। तो ये एक माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर। मैंने कहा जो ये जो सेक्टर निकल आया, ये 1000 का निकल आया, ठीक है, और 1000 का कितना निकाला है 120 डिग्री। ये 120 डिग्री होगा तो ये 1000 को रिप्रेजेंट कर देगा, समझ में आया। 120 डिग्री होगा तो 1000 को रिप्रेजेंट कर देगा, समझ में आया। अरे आया आ गया, ठीक। अब अगर इसका मुझे फॉर्मूला दिखाना है, ठीक है, ये 120 डिग्री आया बच्चा, ये, ठीक है, 1000 का सेंट्रल एंगल, ठीक है, फॉर 1000, ठीक है, तो 120 डिग्री आ गया, डन। फॉर्मूला क्या होगा, मैंने कहा कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, शांति से समझ लेना। कहता है टोटल अपॉन गिवन इनटू 360 डिग्री। लो, या तो फ्रैक्शन इनटू 360 डिग्री। लो बेटा, तुम्हारा फॉर्मूला तुमको दे दिया, फ्रैक्शन इंटू 360 या
गिवन अपॉन टोटल इंटू 360। गिवन अपॉन टोटल मतलब गिवन कितना था मेरे पास 1000 था, ठीक है 1000, टोटल 3000 था, उन दोनों का फ्रैक्शन निकालो फिर 360 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमारा एंगल आ गया। ये देखो 120 एंगल आ गया। आओ इसका क्वेश्चन करते हैं और समझ में आ जाएगा मेरे बात, ठीक है। लिखा है ड्रॉ पाई चार्ट ऑफ दिस। मैंने कहा लाओ पाई चार्ट बनाते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले मैं एक सर्किल बना देता हूं, ठीक है। सर्किल बनाने के बाद मैंने कहा कि बोला क्या है मुझसे कि बाइसिकल, स्कूटर, कार, बस, ट्रेन सबका स्पीड दिया है। वही वाला क्वेश्चन है, वही वाला। मैंने कहा टोटल स्पीड कितनी है, टोटल स्पीड कितनी है। तो कहता है जोड़ दिया सबको, 10, 40, 60, 50, 40, 80 जोड़ा तो कितना आया 240, ठीक है। ये तुम्हारी कितनी आ गई बच्चा टोटल स्पीड, ठीक है। टोटल स्पीड कहता है टोटल स्पीड जो आई है, मतलब ये जो अब पाई, अगर इसको पाई चार्ट में मुझे बनाना है, पाई ग्राफ में बनाना है, तो मैं क्या कहूंगा टोटल, हमारा एक टोटल स्पीड जो आई है वो हमारा एक सर्किल हो जाएगा। मतलब मेरा सर्किल जो है वो 240 का है। सर्किल कितने का है बेटा 240 का, जो कि 360 डिग्री एंगल लेता है। इतनी बात छोड़ दी है, समझ गए, ठीक है। इसका कुछ सेंटर होगा, मान लो ये सेंटर है, डन है। कहता है कि अब मुझे बाइसिकल का जानना है जल्दी से। तो तुमको फॉर्मूला बताया है, क्या कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला क्या, मैंने कहा गिवन कितना है 10, ठीक है। कितना दिया है 10, 10। तो मैंने कहा गिवन जो है मेरे पास 10 है, अपॉन टोटल मेरे पास 240 है, 360 से मल्टीप्लाई करा, कितना आया, कितना आया, ठीक है। 8 3 24, 8 8 1 जा 2 16, 8 4 32, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, 45, ठीक है। एक मिनट, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, यानी 15 डिग्री। बाइसिकल को इस सर्किल के अंदर मिलेंगे 15 डिग्री, ठीक है। स्कूटर, तो स्कूटर है तुम्हारा 40 अपॉन 240, 4 6 24, 360, अरे भाई 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 360 यहां मल्टीप्लाई है, तो 6 6 36 होता है, 60 यानी आया 60 डिग्री, ठीक है। तो स्कूटर का भी आ गया। कहता है कार, बस, ट्रेन बचा हुआ है। मैंने कहा कार का कितना है 60 अपॉन 240 इंटू 360, ठीक है। 0 0 गया, 6 4 24 हुआ और 4 9 36 होता है 90 डिग्री, यानी इसका आया 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। 60 90 15 कार तक आ गया। बस, ट्रेन बचा हुआ है। मैंने कहा बस यहां निकाल लेता हूं, ठीक है, इतना जगह नहीं है। तो बस का क्या है 50, 240 गया गया, 5 इधर है 360 डिग्री, ठीक है। तो 5 अभी नहीं गया, देखो सुनो सुनो सुनो, 50 240 इंटू 360, 0 से 0 गया, 8 3 24, नहीं 8 3 नहीं, 8 3 नहीं जाएगा ये, ठीक है, 0 गया। 4 6 24, 4 9 36, ठीक है। 2 3 6 और 2 25, ठीक है। 3 3 9, ठीक है। 25 3 75, 75 डिग्री आ गया बस का, ठीक है। बस का तुम्हारा आया। अब बचा क्या ट्रेन का, ट्रेन का 80 है, ठीक है। तो ट्रेन जल्दी से निकाल लेते हैं। ट्रेन कहां निकालेंगे, ट्रेन यहां निकाल लेते हैं, ठीक है। ट्रेन का तुम्हारा कितना है 80, यानी कहा मैंने कहा 80 अपॉन 240 इंटू 360, ठीक है। 0 0 गया, 8 3 24 हो गया, 3 1 3 2 6, 120 डिग्री। ट्रेन का 120 डिग्री आ गया। बच्चा कुछ भी नहीं करना है, सबसे ज्यादा किसका आया है ट्रेन का, तो ट्रेन का 120 डिग्री जल्दी से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। मैंने कहा लाइन खींचो जल्दी से, ओके। मुझे आइडिया से मैं कर देता हूं 120 डिग्री, ये ट्रेन का हो गया, ठीक है, ठीक है। दिस इज फॉर ट्रेन, ठीक है। अब मेरा सबसे उससे छोटा क्या हुआ, उससे छोटा हुआ कार। कार मेरी 90 डिग्री है। मैंने कहा कार 90 डिग्री, तो कार मेरी है 90 डिग्री, कार, ठीक है। अब बचा क्या, बचा क्या 75, यानी बस। मैंने कहा बस
75, ठीक है, ठीक है, बस ठीक है। तो बस इतना बच गया। बचा क्या तुम्हारा? स्कूटर और बाइसिकल। तो स्कूटर, स्कूटर और बाइसिकल, ये लो। तो बस तुम्हारी आ गई 15 और स्कूटर आ गया 60। स्कूटर, ठीक, देख रहे हो कैसे, कितनी जल्दी कितनी आसानी से बन गया। कुछ नहीं करना था, फ्रैक्शन लिखो, 360 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल अपॉन जो उसका है उससे 360 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा पूरा एंगल आ जाएगा। डन है? आया समझ में? कितना सरल है, बहुत सरल है, बहुत ज्यादा। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है गाइस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हमारा एक हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है। बेटा हिस्टोग्राम होता क्या है? तो हिस्टोग्राम तुम्हारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी से बनता है, बार ग्राफ बनता है, अब एक हिस्टोग्राम बनेगा। हिस्टोग्राम बेटा तुम्हारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी से बनता है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी मतलब देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। कैसे बनता है? बिल्कुल बार ग्राफ जैसा ही बनता है। मैंने कहा आओ बना के देखते हैं। मैंने कहा कैसे बनवाओगे? ये करा, ठीक है। क्या करा मैंने? ये करा, उसके बाद नहीं नहीं एक मिनट, मैंने ये करा, ठीक है, और लंबा बनाओ, ठीक है, ये करा। उसके बाद मैंने कहा कि इस पर मैं हिस्टोग्राम बनाने जा रहा हूं। हिस्टोग्राम मेरा है 0 से 10, ठीक है। तो बेटा 0 से 10 मतलब मेरा 0 ये है, ठीक है, या 0 मैंने इसको मान लिया, ठीक है। तो 0 से 10, तो मैंने कहा कि 0 से 10 है, तो 0 से 10 यानी 10 यहां मान लिया, सॉरी 10 यहां मान लिया, ठीक है। अब होगा क्या? मार्क्स में एक साइड में रखूंगा, कुछ नहीं होता है, दो तरफ होता है, एक इधर रख दोगे, एक चीज इधर रख दोगे। मार्क्स इधर रख दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऊपर रख दो। मैंने तुमसे क्या बोला था? जहां नंबर या फ्रीक्वेंसी आए वो वाई एक्सिस पे रखना, मतलब कोई जरूरी नहीं है लेकिन तुम रख सकते हो, ठीक है। मैंने कहा मार्क्स नीचे रखेंगे, ठीक है, 10, 20, 30, ठीक है। कितने तक गया है? 40, 50 तक, 40, 50, ठीक है, डन है। चलो इधर भी नंबरिंग कर दो, इधर भी नंबरिंग कर दो। ये कहां तक गया है तुम्हारा? मैं कह देता हूं ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अगर इससे ऊपर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, 9, ठीक है। एक काम करो, इसको और छोटा कर दो। मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ठीक है। चलो 12 तक ले गए। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा बनाते चले जाना है। मैंने कहा 0 से 10 जो है मेरे पास 5 है नंबर, तो मैंने कहा 0 से 10, ये 0 है, यहां पे 10 आया, ठीक है। तो मैंने तुरंत यहां से एक रेखा बनाई 10 तक, और फिर मैंने यहां एक रेखा बनाई, ठीक है, ये बात, ठीक है, मैंने ये बनाया। हाँ, तो 0 से 10, 0 से 10 पे मेरा बन गया कितना? अरे यार एक गड़बड़ हो गई, गड़बड़ एक, 5 तक ले जाना था। ये 5 वैल्यू है इसकी, ये देखो 5 है। मैंने कहा 5, ये ले गए, यहां तक ले गए 5, 5, ठीक है। फिर 10 से 20 में 10 होता है। मैंने कहा 10 से 20 में 10 ले गए, 10, ठीक है, ठीक है। यार वैसे इसको जैसे बनाना हुआ करे ना, तो ऐसे बनाया करो, देखो ऐसे,
इसको एक लाइन बना दिया करो पहले, ठीक है, पहले एक लाइन बना दो ताकि वो उसके अलाइन होके बन जाए। जैसे 12 की बनानी है मुझे, तो मैं 12 की एक सीधी लाइन बना दूँ ताकि इससे अलाइन होके बने रहे, ठीक है। और मुझे 8 का बनाना है तो मैं 8 की एक लाइन बना दे रहा हूं, 8 का, ठीक है। हाँ, फिर मुझे 5 की बनानी है, 5 की फिर से बनानी है। अच्छा, मैंने कहा 5 की फिर से एक लाइन बना दी, ठीक है, डन। तो जल्दी जल्दी अब इसका बनाते चले जाएंगे हम और आंसर आता चला जाएगा। मैंने कहा 20 से 30, 20 से 30 में 12 है, मैंने कहा 12 12 12, ये यहां पहुंचे, अरे भाई ये यहां पहुंचे, अरे हाँ ये यहां पहुंचे 12, ठीक है, ये यहां पहुंचे 12, ठीक है, यहां जोड़ दिए 12, ये हो गया, ठीक है। थोड़ा छोटा बड़ा है, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 20 से 30 हो गया तुम्हारा, और 30 से 40 तुम्हारा होता है 8। मैंने कहा 8 किधर है, ये है, ठीक है। उसके बाद 40 से 50 तुम्हारी 5 है, ये लो भाई। तो सारा तुम्हारा बन चुका है गाइस, सारा का सारा बन गया है, ठीक है, सारा का सारा बन गया है, तुम देख सकते हो तुम्हारा, ठीक है। एक ये बन गया है, मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूं सारी चीजें। मैंने कहा एक तो ये बना है, एक ये बना है, ठीक है, ठीक है, एक ये बना है, एक ये बना है, एक ये बना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हारी बन चुकी हैं। ये तुम्हारा हिस्टोग्राम होता है। बार ग्राफ क्या होता है बेटा? बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस ये है कि बार ग्राफ तुम्हारा साथ में नहीं बनता है। हिस्टोग्राम क्या होता है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में बनता है, 10, 0 से 10, 10 से 20। बार ग्राफ क्या होता है भाई? 10 पर बन गया, 20 पर बन गया, 30 पर बन गया, मतलब 10 लिखा, 10 पे बन गया एक, फिर 20 पे बन गया एक, 30 पे बन गया एक। लेकिन ये क्या है? कंटिन्यूअस होता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे बनता चला जाता है। डन है? समझ गए? समझ गए भाई। चलो, तो हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। हम आज जो भी हमने पढ़ा, डेटा हैंडलिंग बहुत ही प्यारा टॉपिक था, सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। एक चीज शायद मुझे रह गई है, क्या नाम है उसका? क्लास मार्क्स, ठीक है बेटा। क्या रह गया है उसमें? क्लास मार्क्स, ठीक है, यहां पे था क्लास मार्क्स। मैं तुम्हें यहां बता देता हूं जल्दी से क्लास मार्क्स। बेटा क्लास मार्क्स क्या होता है? मैंने कहा कि कहां बता दूं, कहां बता दूं, कहां बता दूं, कहां बता दूं, सब जगह तो लिखा हुआ है। मैंने कहा क्लास मार्क्स, चलो अच्छा यहीं बता देते हैं। मैंने कहा क्लास, सॉरी, मैंने कहा क्लास मार्क्स। बेटा क्लास का मार्क्स मतलब होता है क्लास के फुटप्रिंट। जैसे वो शेर का मार्क नहीं होता है पैरों का, वैसे ही क्लास के फुटप्रिंट होते हैं, ठीक है। तो वो कुछ नहीं होता है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स मतलब होता है अपर लिमिट, जैसे अपर लिमिट माइनस 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 माइनस, सही में माइनस नहीं, प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। यानी अगर किसी ग्रुप्ड, अब ये क्या होता है? ये ग्रुप्ड डेटा की बातें हैं। कहां की बातें हैं? ग्रुप्ड डेटा की, ठीक है, ग्रुप्ड डेटा की। कैसे? मैंने कहा मान लो 10 से 20 दिया है, ठीक है, तो मैं 10 से 20 का अगर ये निकाला तो कैसे निकलेगा? अपर लिमिट क्या है? 20, लोअर लिमिट क्या है? 10, 2 से डिवाइड कर दिया, क्या आया? 30/2, 15। यानी तुम्हारा क्लास मार्क्स जो निकला है वो 15 निकला है ना, क्लास मार्क्स। मान लो मेरा एक और बोल दिया मैंने कहा मान लो मेरा है 55, 50 है और ये 60 है, 50 से 60 है, तो मैंने कहा 50, 50 प्लस 60, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? ये डेटा है, ग्रुपिंग है, ये ग्रुपिंग है, ठीक है। ये क्या है बच्चा? ग्रुपिंग, ठीक है। तो मैंने कहा ये हो गया 2 से डिवाइड करा, ये 50 से 60 हो गया 110/2, ये गया तो बचा कितना? 55,
और ये जो 55 है तुम्हारा, इसके बीच में लाई करेगा, बीच में, क्लास के इंटरवल के बीच में लाई करेगा। इसी को क्या कहते हैं? क्लास मार्क्स। लिख दूं, लाइज ऑन बिटवीन इंटरवल। ठीक है, इंटरवल के बीच में लाई करेगा, तो यही है तुम्हारा। ठीक है बच्चा, तो तुम्हारा जितना भी आज का सिलेबस था, जितना भी डेटा हैंडलिंग की बातें थी, सारी बातें तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी हैं बेटा। हम तुमसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, वन शॉट का लेके कुछ बढ़िया सा, तड़कता भड़कता सा, मजेदार सा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, मजे करो, मस्ती करो, और बाय पब्लिक। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट क्लास में। जो भी बात करता हूं दिल तक जाएगी तुम्हारे। दिवी भाई है तुम्हारा यहां पे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।